बिहार में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होते ही बगावत का बम फूट पड़ा है। दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर नामांकन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ही पार्टी और गठबंधन के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन बगावत करने वाले बीजेपी नेता पर बीजेपी हाईकमान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इस बगावत के पीछे मोदी और शाह का कोई प्लान तो नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हो या फिर बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता, निशाने पर जेडीयू के ही उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी हाईकमान भी अपने बागी नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन इसका नुकसान गठबंधन और बीजेपी को भी होता दिखाई दे रहा है। तो कैसे चुनाव में फंस गई है बीजेपी और पार्टी के दिग्गज नेता की बगावत ने कैसे बिगाड़ दिए बिहार एनडीए के समीकरण, आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं इसी सवाल पर बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार चुनाव के बीच में दिवाली के दिन बीजेपी के कदावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एक वीडियो जारी कर बड़ा बम फोड़ दिया। आरके सिंह ने एक वीडियो जारी कर बिहार के लोगों को दिवाली की शुभकामना तो दी, साथ ही चुनाव में अपराधी पृष्ठभूमि और दागी उम्मीदवारों को हराने की भी अपील कर डाली। अब खास बात यह है कि इस लिस्ट में बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कदावर नेता सम्राट चौधरी का भी नाम है। और इसके साथ ही आरके सिंह ने मोकामा से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह, मोकामा के ही आरजेडी प्रत्याशी और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, नवादा से एनडीए के बाहुबली और दागी राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी, सिवान के रघुनाथपुर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शाहबुद्दीन के बेटे उसामा, जगदीशपुर से जेडीयू उम्मीदवार भगवान सिंह कुशवाहा, संदेश से जेडीयू उम्मीदवार राधाचरण साहा और संदेश से ही आरजेडी उम्मीदवार और अरुण यादव के बेटे दीपू राणावत को निशाने पर ले लिया है। अब आरके सिंह ने जो ये नाम लिए, जिनके बारे में अभी हमने जिक्र किया, उस लिस्ट में आरजेडी के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं, बीजेपी के लोगों के भी नाम शामिल हैं, लेकिन जिन लोगों का उन्होंने विरोध का ऐलान किया है, यानी सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी के नाम हैं और सबसे बड़ी संख्या अगर किसी पार्टी के उम्मीदवारों की है तो वो है जेडीयू। ये भी कह सकते हैं कि निशाने पर तो जेडीयू ही दिखाई दे रही है। बीजेपी के कुछ नेता हैं जिनके साथ आरके सिंह के रिश्ते ठीक नहीं हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाए तो जेडीयू को ही वो अपने निशाने पर रखे हुए हैं। यानी बीजेपी के जो नेता हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है, वो एक तरह से पर्सनल दुश्मनी दिखाई दे रही है, लेकिन जेडीयू पर पूरी तरह से आरके सिंह ने हमला बोला है। अब जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आरके सिंह का ये वीडियो क्या बिहार चुनाव में एनडीए का खेल बिगाड़ेगा। आरके सिंह ने सीधे डिप्टी सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने जान लेने के आरोपों और उम्र प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े का जिक्र को लेकर भी बयान दिया। सिंह ने कहा कि इन पर एक पार्टी ने खुलेआम आरोप लगाए, लेकिन जवाब आज तक नहीं आया। ऐसे नेताओं को वोट देकर बिहार को क्या मिलेगा। आपको याद होगा, सम्राट चौधरी पर जनसुराज के संस्थापक है प्रशांत किशोर, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था और तारापुर हत्याकांड, शिल्पी गौतम मर्डर केस और फर्जी डिग्री के सवाल पर उनको घेरा था। आरके सिंह की ये टिप्पणी अब पार्टी लाइन से इतर है, जो सम्राट को वैलेट पर ही घायल कर सकती है। तो पूर्व आईएएस अधिकारी और ऊर्जा मंत्री रह चुके सिंह को बीजेपी ने 2019 में आरा से सांसद बनाया, लेकिन 2024 में हार गए थे। वो मानते हैं कि पार्टी के अपनों ने उन्हें हराया और इसी वजह से वो समय समय पर पार्टी के खिलाफ ही बयानबाजी करते रहे हैं, एनडीए के खिलाफ ही बयानबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। ऐसे में अब चुनाव की तारीखों के बाद जो ये बयान आया है, उसने सियासत को गरमा दिया है। हालांकि सिंह फिलहाल पार्टी में साइडलाइन हो चुके हैं और अब वो राजपूत एकजुटता पर जोर दे रहे हैं। हाल ही में क्षत्रिय कल्याण संगठन के उद्घाटन में उन्होंने नई राजनीति की बात की थी, बल्कि बीजेपी नेतृत्व को चेतावनी दी थी। सिंह ने तब कहा था कि अगर अपराधी टिकट पाते रहेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अब जानकारों की माने तो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का सार्वजनिक रूप से अपने ही गठबंधन के नेताओं और प्रत्याशियों के खिलाफ बोलना पार्टी के अंदर गहरी असंतोष और कलह को दिखाता है। ये दिखाता है कि पार्टी के एक धड़े को अपराधियों को टिकट दिए जाने का फैसला मंजूर नहीं है और ये बयान देकर आरके सिंह ने अपनी राजनीति को अपराधीकरण के विरोध में खड़ा कर दिया है, जो भविष्य में उनके लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जो भविष्य में उनके लिए जन समर्थन जुटाने में सहायक हो सकता है, लेकिन एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एक ऐसा बम फटा है जिसकी गूंज विधानसभा चुनाव के मैदान में लंबे समय तक सुनाई देगी। और ये वीडियो महज एक संदेश नहीं है, बल्कि एनडीए के लिए एक राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है। एक ऐसी चुनौती जो पार्टी के अंदर की खाइयों को उजागर कर रही है। तो क्या ये बगावत एनडीए का खेल बिगाड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो गया है, क्योंकि आरके सिंह की जो नाराजगी है वो पहली बार दिखाई नहीं दे रही है। इससे पहले भी आरके सिंह साफ साफ अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था
कहा कि जिन लोगों ने उन्हें चुनाव हरवाया, अगर बीजेपी या फिर जेडीयू किसी ने भी उन लोगों को टिकट दिया तो मैं पूरे आरा में खुलकर एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करूंगा। उन्होंने कहा था, मैंने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दोनों से साफ कह दिया है, हमारे साथ धोखा करने वालों को टिकट दिया गया तो हम विरोध करेंगे। बीजेपी के नेता राघवेंद्र सिंह और अमरेंद्र सिंह के अलावा जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा और राधा चरण साहा ये वो नाम हैं जिन्हें एनडीए से टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने एनडीए के उम्मीदवार का विरोध किया था। ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर टिकट मिला तो मैं घूम घूम कर उन्हें हराने के लिए प्रचार करूंगा। अब आरके सिंह ने जेडीयू के जिन दो नेताओं को टिकट नहीं देने की डिमांड की थी, उसे जेडीयू ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि जेडीयू ने जगदीशपुर सीट से भगवान सिंह कुशवाहा को भी टिकट दिया और संदेश से राधा चरण साहा को भी उम्मीदवार बना दिया। यानी आरके सिंह की डिमांड पूरी तरह से दरकिनार कर दी गई और इसके बाद आरके सिंह भड़क उठे हैं, और जब भड़के हैं तो ये वीडियो जारी कर दिया है और उन्होंने जेडीयू को हराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब आरके सिंह के तेवरों से साफ है कि बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों से तो उनकी नाराजगी है ही, लेकिन असली निशाना जेडीयू है। उन्होंने कहा था कि भगवान सिंह कुशवाहा पहले आरजेडी से हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, उनका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, 8 से 9 केस तो उनके ऊपर लोगों की जान लेने के ही चल रहे हैं। वो आजकल जेडीयू में है, उसको जेडीयू ने एमएलसी बना दिया और अब सुनते हैं कि टिकट देने जा रही है। इसी तरह से राधा चरण साहब, वो भी जेडीयू से हैं, उनका नाम मशहूर है कि ड्रग माफिया हैं। ईडी ने उनको पकड़ा था, उनको भी एमएलसी बनाया गया है, उनको भी सुनते हैं कि टिकट देने जा रही है जेडीयू। तो हमने संजय झा से कहा है कि ये हमारे खिलाफ काम किया है, इसको आप टिकट देंगे तो हम इसके खिलाफ प्रचार करेंगे। आरके सिंह ने जेडीयू को काफी समय पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन जेडीयू ने आरके सिंह की बात नहीं मानी, तो अब आरके सिंह ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। और अब हम बात आरके सिंह की भी कर लेते हैं कि आखिर उनकी बगावत से बीजेपी, जेडीयू या कहें कि पूरा एनडीए इतनी चिंता में क्यों दिखाई दे रहा है। आप जानते ही हैं आरके सिंह राजपूत समाज से आते हैं, जिनकी आबादी बिहार में करीब 5% है। आरके सिंह लंबे समय तक पहले बिहार में नौकरशाह के रूप में काम कर चुके हैं और फिर 11 साल से सियासत में भी हैं। केंद्र में मंत्री भी बने, तो इसके लिए राजपूत समाज पर उनका अच्छा दबदबा माना जाता है। पवन सिंह, जिन्हें पहले आरके सिंह अपनी हार के लिए जिम्मेदार मान रहे थे, अब उनसे अच्छे रिश्ते हो गए हैं, जबकि 2024 में पवन सिंह भी बीजेपी के टिकट पर आरा से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन जब बीजेपी ने आरके सिंह को उम्मीदवार बनाया तो पवन सिंह काराकाट सीट से चुनाव मैदान में उतर गए। ये सीट एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को दी थी और कुशवाहा खुद यहां से चुनाव लड़ रहे थे। कुशवाहा को उम्मीद थी कि बीजेपी के समर्थन के चलते उन्हें राजपूत वोट आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये वोट आरके सिंह का ही कोर वोटर है, तो ऐसे में आरके सिंह के पाले में चला गया और कुशवाहा चुनाव हार गए। और इसका असर आरा सीट पर भी दिखा, जब आरा में कोयरी समाज ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, जिससे आरके सिंह कमजोर पड़ गए। कोयरी और राजपूत समाज की लड़ाई का असर सिर्फ आरा और काराकाट पर नहीं दिखा, बल्कि सासाराम और बक्सर के साथ औरंगाबाद पर भी दिखा, जहां एनडीए उम्मीदवार की हार हुई। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर किसी दल का मजबूत समर्थक रही कोई एक जाति नाराज हो जाती है तो उसका कितना बड़ा असर बिहार की सियासत पर होता है। और आरके सिंह ने जिस तरह से बगावत का बिगुल बजा दिया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि एनडीए के लिए बिहार चुनाव और भी मुश्किल हो गया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।